नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इसे प्रमाण पत्र भी दे दिया। आयोग ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया और कहा कि इसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं मिल रहे, इसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर को ही फर्जी करार दे दिया गया है। ज्ञानी नीलेश कुंभानी के प्रस्तावक ही बदल गए। इसी तरह कांग्रेस के दूसरे वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला का भी नामांकन यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि इनके प्रस्तावक के भी हस्ताक्षर नहीं मिल रहे। इसके साथ ही 8 अन्य उम्मीदवारों ने भी अपनी दावेदारी वापस कर ली। उसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार कोई निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। हालांकि सूरत लोकसभा सीट पर 1989 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है और इस सीट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी 5 बार कामयाबी मिली है। मोरारजी देसाई भी गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से ही 5 बार संसद पहुंचे थे। अगर बात की जाए उम्मीदवारी की, तो सूरत लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना था। यहां से बहुजन बीजेपी के मुकेश दलाल, कांग्रेस के नीलेश कुंभानी, बीएसपी के प्यारेलाल भारती, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के अब्दुल हामिद, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के जयमेश मेवाड़ा, लोक पार्टी के सोहेल खान, अजीत सिंह ऊपर, किशोर डैनी, बसैरा बरैया, रमेश भाई और भरत प्रजापति ने नामांकन दाखिल किया था। इसके साथ साथ सुरेश पडसाला भी, सुरेश पडसाला और नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया। बाकी अन्य उम्मीदवारों ने अपनी नामांकन वापस ले लिया, दावेदारी वापस ले ली। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया और कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से यह पूरी मिली भगत है और जानबूझकर नामांकन रद्द किया गया है। और जिस तरह 8 उम्मीदवार ने भी नामांकन वापस ले लिया है, इससे तो जरूर लग रहा है कोई न कोई खेला जरूर सूरत लोकसभा सीट पर हुआ है। हालांकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन जिस तरह इस बार वह उम्मीदवार 2 कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र रद्द किए गए, उसके प्रस्तावक को मिला लिया गया और उसके हस्ताक्षर को फर्जी करार दिया गया और फिर 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। इससे लग रहा है कहीं न कहीं सूरत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने खेला की है और इसमें कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग की भी मिली भगत जरूर होती हुई दिख रही है। जिस तरह की स्थिति सूरत में मिली, 8 उम्मीदवार कैसे नामांकन वापस ले सकता है, 2 उम्मीदवार को कैसे नामांकन आप खारिज कर सकते हैं, जबकि इस तरह के खेला हुए हैं सूरत में और इसके आगे भी कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह के चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में खेला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां परिणाम बदला गया, इस तरह फिर कांग्रेस भी सूरत में जो नामांकन रद्द किए गए हैं इसको लेकर कोर्ट जाने वाली है। कोर्ट कब फैसला देती है तो वक्त की बात है, लेकिन आनन फानन में ही निर्वाचन आयोग के द्वारा सूरत के निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा भाजपा के निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। धन्यवाद।